हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी हो चुकी है और हम अक्टूबर मंथ का रिव्यू करेंगे आज हमारे ट्रेड का। तो जैसे कि आपको पता है हमारी अक्टूबर चैलेंज थी कि सिर्फ 32,000 की कैपिटल से हमने ट्रेड स्टार्ट किया था और आज देखते हैं आज हमारा कैपिटल कहाँ पहुँचा है और कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इनिशियल डेज में हमारे प्रॉफिट थे 213, 699, नो डेटा, कोई ट्रेड नहीं किया था। देन अगेन 1800, 2000, 1000 इतने। तब मैं ट्रेड में ऑलमोस्ट 10,000 कैपिटल्स टू 12,000 कैपिटल को यूज़ करता था और अगर दूसरा सेटअप अच्छा मिलता है सेकेंड हाफ में तो मल्टीपल ट्रेड विथ हेज या स्ट्रेडल करता था, नॉट हेज, स्ट्रेडल ही। तो जनरली 1000 to 2000 के प्रॉफिट हो जाते थे। यू कैन सी 8 अक्टूबर में 135, देन 9 अक्टूबर में 117। सो ग्रेजुअली हमने बहुत ही स्लोली हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ किया था प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट के साथ। 14 अक्टूबर को 3000 का प्रॉफिट था एंड 15 अक्टूबर को फर्स्ट हमारे 15 डेज में 5000 का लॉस था, जिसमें आई कैन शेयर माई लर्निंग कि इसमें मेरा ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये एक चीज़, एक लर्निंग हमें लेनी है। तो ये एक चीज़ है कि ओवर ट्रेडिंग कम करनी है, तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। नेक्स्ट हमारा था 1800 का प्रॉफिट, नेक्स्ट 689 माइनर लॉस, और उस दिन हमने रिसेंटली लॉस हुआ था तो ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग पे काबू कर लिया था, उतना इमोशंस को अफेक्ट नहीं होने दिया और 600 पे हमने डे क्लोज कर लिया था। देन अगेन 8000, ये था दिवाली का दिन जब मार्केट अच्छा खासा गैप अप हुआ था और निफ्टी की एक्सपायरी थी, भी थी आई थिंक दिवाली के आसपास ही, और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी में हमने ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट लिया था। तो हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट 8000, हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट 12,000 का ही था, बट उसमें 40 to 60% के बीच, आई डोंट रिमेंबर, बट इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हमने हमारा थोड़ा कैपिटल बढ़ा दिया और आप देख सकते हो तो 23rd को हमारा 7,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि तब तक हमारा ऑलमोस्ट 30 से 50,000 तक का प्रॉफिट हो चुका था। ऑलमोस्ट 30 से कैपिटल हमारा 50,000 तक जितना हो चुका था। तो हमने हमारा लॉट साइज भी इंक्रीज़ कर दी। तो 23rd को 7,000, क्योंकि जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मंडे को हमारा था 7,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट डे अक्टूबर 23rd को 7,000, अक्टूबर 24th को 6,000 था, और फिर ये दिन आया जैसे अगेन मैं ओवर ट्रेडिंग और अपनी साइकोलॉजी को भूल गया, जहाँ पे यहाँ पे मैंने रिवेंज ट्रेड किया था। बट अगर आपको याद हो मॉर्निंग में मैंने इस की वीडियो रील डाली थी जिसमें मेरा 6,000 का प्रॉफिट हुआ था। रिवेंज ट्रेडिंग क्यों हुआ? क्योंकि 6,000 का प्रॉफिट था, फिर भी अच्छे सेटअप के साथ मैंने सेकंड ट्रेड लिया हाई क्वांटिटी के साथ, जहाँ पे मेरा पूरा 6,000 का प्रॉफिट चला गया। उस दिन मैंने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया और सोचा कि नहीं और ट्रेड कर लेता हूँ, मेरा सेटअप आज तक सही गया है तो लेट्स डू। तो मैंने ओवर ट्रेड किया और इवन दो मैंने स्ट्रेडल लिए थे, स्ट्रेडल में दोनों तरफ अच्छे से लॉस हुए, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा था स्ट्रेडल में, और दोनों तरफ की मूव आई और मेरा स्टॉप लॉस दोनों तरफ हंट हुआ और मेरा अच्छा लॉस हुआ। ये दिन था। उसके बाद अगेन हमने थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करना कम कर दिया। तो आप देख सकते हो कि 28 अक्टूबर 2000 और 29 अक्टूबर को 5,000, और उसके बाद अगेन 30 अक्टूबर को आई थिंक मेरा 6,000, आई थिंक समथिंग अराउंड जितना प्रॉफिट हुआ है। सो ओवरऑल विथ 32,000 के कैपिटल से हमने FNO में 29,000 जितना गेन निकाल लिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 100%। बट डोंट थिंक इट एज 100%, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो दो चीज़ों पे अभी भी मुझे काम करना है, विच इज़ साइकोलॉजी, जिसमें रिवेंज ट्रेडिंग आता है, और दूसरा आता है कि एक बार सेटअप हो गया और प्रॉफिट हो गया तो दूसरी बार ट्रेड नहीं लेना है। एक बार लॉस हो गया तो भी दूसरी बार ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि लॉस को कवर करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी, उसमें छोटा स्टॉप लॉस, ये मुझे इस दोनों दिनों में अच्छे से भारी पड़ा है। आप देख सकते हो 15,000 का कैपिटल मेरा चला गया। अदरवाइज 30,000 से मेरा लॉस होता, अगर उस दिन मैं रुक गया होता तो 30,000 से मेरा लॉस प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट 30,000 प्लस 15,000 विच इज़ 45,000, विच इज़ मोर देन 100%, राइट। तो ये चीज़ों पे काम करना है। शायद मैं इसके ऊपर काम करूं, उसके बाद फिर से वीडियो बनाऊं। तब तक मैं थोड़े वीडियोस में भी पॉज लूँगा, ट्रेडिंग में भी पॉज लूँगा, थोड़ा कूल डाउन पीरियड लूँगा, ताकि साइकोलॉजी पे काम कर सके। साइकोलॉजी पे काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आई विल शेयर विथ यू गाइज, बट कीप लर्निंग
एक सेटअप पे काम करो, एक सेटअप आपका सही जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ OI और वॉल्यूम आपके बेस्ट हेल्प में है। तो अगर आपके पास ये दो है और उससे आपको अच्छे से ट्रेड समझ में आ रहे हैं तो आप उसी सेटअप को पकड़ के रखिए। इनिशियली स्लो लो कैपिटल के साथ ट्रेड कीजिए, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करते रहिए। मैं भी अभी भी उस पाथ में हूँ, तो आई कैन रिलेट विथ यू। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हो, कैसे ट्रेड ले रहे हो, और फर्दर मोर। बट वी आर इन दिस जर्नी टुगेदर। ग्रेजुअली हम ग्रो करेंगे। मेरा टारगेट है कि मैं नेक्स्ट मंथ भी 30,000 से ही ट्रेड करूंगा, बिकॉज अगेन इस 2 दिन के बाद मुझे रेट्रोस्पेक्शन में लग रहा है मेरी साइकोलॉजी अभी भी उतनी सही नहीं है, तो शायद ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट करूं। तब अगेन 30,000 से स्टार्ट करूंगा, 1 या 2 लॉट से स्टार्ट करूंगा। देखते हैं नवंबर मंथ कैसा जाता है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। अदरवाइज दिसंबर में स्टार्ट करेंगे तो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड फॉर दिसंबर। टिल देन आई विल कीप ऑन पोस्टिंग गुड स्टॉक्स वीडियो, जस्ट लाइक जैसे मैंने TI इंडिया और BSC के लिए अपना एनालिसिस रखा था। तो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मोर वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड दिस इज़ वेरीफाइड, आई विल पुट इट इनटू माय चैनल एंड यूट्यूब। प्लीज़ डू चेक। थैंक यू।